जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीपीएससी 2.0 का पार्ट 8 लेंगे और ये आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अदर भी और भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही लेवल का क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, उस पर आपका ऐप का मिल जाएगा इसका पीडीएफ। करीब 100 क्वेश्चन लेंगे, तो जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस पुरातत्वीय स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण है। तो ये आपका जो होगा राणा घुंडाई, ऑप्शन नंबर होगा आपका पहला के बी होगा। ये राणा घुंडाई नहीं, ये आपका बुर्ज होम होगा, जो आपका जम्मू कश्मीर में है, बुर्ज होम होगा। मतलब निम्नलिखित में किस पुरातत्व स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण मिला है, तो बुर्ज होम से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है कि किस तारीख को उड़ीसा को बिहार के पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो ये आपका दिया गया था 1 अप्रैल 1936 को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूसरा का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तीसरा कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। तो ये आपका राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण दे दिया था, ऑप्शन नंबर होगा 3 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, 100 क्वेश्चन है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में आपका श्री कृष्ण सिंह ने की थी, ऑप्शन नंबर होगा 4 के आपका बी होगा। नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, मतलब बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे आपका जो आंसर होगा 5 का बी हो जाएगा, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन नंबर होगा 5 के बी होगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। तो ये आपका थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर होगा 6 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला, संतवा कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। तो ये आपका बिहार में पहली बार चाय बागाने की जो स्थापना की गई थी ठाकुरगंज, ऑप्शन नंबर होगा 7 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वां कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो ये आपका जगजीवन राव को सौंपा गया था, ऑप्शन जो होगा आपका 8 की आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 9वां कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक आपका इब्न बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन नंबर आपका होगा 9 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 10वां कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर होगा आपका 10 के आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 11 कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे, ऑप्शन नंबर होगा 11 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना। तो दक्षिण बिहार का वास्तविक जो 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक संस्थापक जो बना था शेर खां बना था, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशील समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो 1913 ईस्वी में पटना में अनुशील समिति की शाखा की स्थापना आपका सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था। तो यह आपका किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 14 के आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 ईस्वी में बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित की है। तो ये आपका आंसर होगा आपका 38, ऑप्शन नंबर होगा 38। नेक्स्ट है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया। तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को आपका 1733 ईस्वी में मिलाया गया। ऑप्शन नंबर होगा 17 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। तो ये जो थे आपका रॉबर्ट मॉन्टागोमरी। ऑप्शन नंबर होगा 18 का आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। तो ये आपका आंसर होगा आपका महाराजा फतेहपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि इनमें बिहार के किस नेता ने हम मोड कमीशन के साथ रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। तो ये आपका रखी थी बाबू जगजीवन राव। ऑप्शन नंबर होगा 20 के बी होगा। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा था। ऑप्शन नंबर होगा 21 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो ये आपका हुआ था सारण में। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा, 22 का सी। नेक्स्ट है किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरुआत की थी। तो ये आपका की थी जुलाई 1857 में। ऑप्शन नंबर होगा आपका 23 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 की किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई। तो ये आपका 1929 में की गया। ऑप्शन नंबर होगा आपका 24 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष आपका हसन इमाम थे। ऑप्शन नंबर होगा आपका 25 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 26 बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो यह आपका हुआ था गया। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि 5 अक्टूबर 1926 को इनमें किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। तो ये आपका क्या था राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर होगा 27 का आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 80 वर्षीय व्यक्ति ने किया जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे। कौन थे। तो ये आपका थे वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर जो होगा 28 के आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बिरछा आंदोलन का अधार्मिक चरित्र युवा बिरछा मुंडा पर इनमें से किसे प्रबल प्रभाव के कारण था। तो यह आपका हो जाएगा आनंद पंद्रे। ऑप्शन नंबर होगा 29 के आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 कि बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यह आपका 1936 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 30 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 कि बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया। तो यह आपका बनाया था मुंगेर। ऑप्शन नंबर होगा 31 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके
भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 2022 में किसने किया था? तो ये आपको किया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर होगा 32 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 34 कि 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषि आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम था। तो यह आपका नाम था हुंकार। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के अनुसार बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो यह आपका की जा सकती है 36। ऑप्शन नंबर होगा 35 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल आपका जो था जयराम दास दौलत राम था। ऑप्शन नंबर होगा 36 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार का चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति का नाम नव पाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर 37 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन जो रखा गया था पटना। ऑप्शन नंबर होगा 38 की ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था इस सवन्यावज्ञा आंदोलन होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 के पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो पटना युवक संघ की स्थापना आपका 1927 में हुई थी। ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये आपका थे सैयद हैदर हुसैन। ऑप्शन नंबर होगा 41 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो ये आपको किया था कैमूर। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो ये आपका स्थापित की थी 1632 में। ऑप्शन नंबर होगा आपका 43 के आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो देखिए 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में इसके लिए मनाया जाता 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो ये आपके जो थे आपका बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर होगा 45 के आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला जो थे आपका मुरली भरहवा के निवासी थे। ऑप्शन नंबर होगा 46 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो यह आपको दिया था बिहार उड़ीसा। ऑप्शन नंबर होगा 47 के आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यह आपको 26 अप्रैल 1858। ऑप्शन नंबर होगा 48 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 कि बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो यह आपका होगा फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है आपका 50 के मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है।
तो मूल रूप से बिहार शब्द का जो अर्थ है बौद्ध मठ होगा। ऑप्शन नंबर होगा 50 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये आपका सिताब राय को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर होगा 51 के आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो ये आपका गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया। तो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना का प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर होगा 53 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 1820 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 54 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 55 कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो ये आपका सैयद अहमद है। ऑप्शन नंबर होगा 56 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया। तो ये आपका विद्यार्थियों ने। ऑप्शन नंबर होगा 57 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये आपका क्या था? हैदर अली खान। ऑप्शन नंबर 58 के आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ये आपका दी थी 26 लाख रुपया में। ऑप्शन नंबर 59 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कांग्रेस की अखंडता की वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो ये आपका 5 रुपया से 1 रुपया। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो ये आपका 16 सीट मिले थे। ऑप्शन नंबर होगा 61 के आपका बी 16 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो ऑप्शन हो जाएगा 2। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों के ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ये ग्रुप ए में रखा गया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। तो ये आपका हो जाएगा आपका 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो ये आपका क्या था? नवाब मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर होगा 65 के सी होगा। नेक्स्ट है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो ये आपका क्या था? तिरहुत के राजा से। ऑप्शन नंबर होगा 66 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चलाया गया। तो ये आपका चलाया गया था मोतिहारी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 67 के आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र परिषद को गठित किया गया था, संगठित किया था। तो ये किया था आपका राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो सदाकत आश्रम की स्थापना आपका मजरूहुल हाल ने की थी। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 कि बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑप्शन नंबर होगा 70 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि पहली बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी। तो पहली बौद्ध सभा जो है राजगीर में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर 71 के आपका ये होगा। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नाम जो दिया था वो खिरजाबाद दिया था, याद रखिएगा खिरजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कलकत्ता अब कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह जो किया गया था ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, लेकिन ये किया था विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि एल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था। तो ये आपका लॉर्ड रिपन था, ऑप्शन नंबर होगा 74 के आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व आपको जो किया था सैमुअल एल एडम्स ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा सी। और ये 16 दिसंबर 1773 की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था आपका फ्रैंकफर्ट की संधि से हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये किया था क्लेम मेस्यू, ऑप्शन नंबर होगा आपका 77 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं आपका कि कहता बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा। तो यह आपको कहा था बीएन स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर 78 के होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो यह आपका था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो यह आपका मलिक जानी को नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर होगा 80 के आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। तो यह आपका था जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। किसमें 300 से अधिक सदस्य थे। तो सही है, जुलाई 1946 इसकी प्रथम सभा हुई थी, यही गलत है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं 83 कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। तो यह आपका हुआ था कर्नाट राजवंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा 83 के सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत की संसद के नए भवनों के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो यह आपका है पद्मश्री बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीट हैं। तो यह आपका है 1272, ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं। तो यह आपका हो जाएगा कार्ली किंकर दत्त, ऑप्शन नंबर 86 के बी होगा। नेक्स्ट है कि कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है। तो यह आपका जॉन ऑस्टिन का, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 कि किस अधिनियम में इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवाओं को नियुक्त को अनुमति किया।
तो ये आपका होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 कि व्यवस्थापिकाओं के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं। तो इसको कहते हैं उपचुनाव। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किनके द्वारा सुझाया गया था। तो ये आपको मोतीलाल, चिमनलाल और शीतलवाड़ द्वारा सुझाया गया था। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो उत्तर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, ऑप्शन यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, आक्रमणों के आधार पर या युद्ध के आधार पर भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 92 के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो पढ़ते हैं कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण करने के लक्ष्य रखता है। ये तो सही है। फिर दूसरा बी कि 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक अपनी सहमति दे दी। सही है। इसे आधिकारिक तौर पर 106वां संविधान संशोधन एक्ट के रूप में जाना जाएगा। ये भी सही है। फिर है कि यह विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में पेश किया जाएगा। ये भी सही है। यह एक्ट 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। ये गलत है। ऑप्शन नंबर होगा 92 का आपका यही गलत होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना। 93 का बिहार विधानमंडल द्विसदनीय है। देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति हैं। राजेंद्र विश्वनाथन आलेकर वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। या के विनोद चंद्र पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ये उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपका 93 का जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। उपयुक्त कथन सभी सही है। ऑप्शन नंबर होगा ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला 94 की नींद में किसका हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जूते हुए खेतों के निशान जो मिले कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ए होगा। नेक्स्ट है कि पुरुषार्थ कितने हैं। तो पुरुषार्थ आपका 4 है। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी। तो यह आपका थी गौतमी। ऑप्शन नंबर होगा आपका 96 के सी होगा। नेक्स्ट है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो यह आपका की थी उदयन। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। यह लकड़ी का। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग आपका गुप्त वंश है। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के जो है आपका आहत सिक्के। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह किसने कहा था। तो यह आपका बी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर होगा 101 के सी होगा। तो यह आपका खत्म हुआ। ये आपका जो था 100 क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब। अगर इसको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ आपका टेलीग्राम पर इसका शेयर हम कर देंगे PDF। थैंक यू।